अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैटलैब MT 643 के लेक्चर 5 का पार्ट 2। हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकुलर वेरिएबल क्या है, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या है, इंडेफिनिट, डेफिनिट, इम्प्रॉपर, प्रॉपर इंटीग्रल क्या है, और इनकी एग्जांपल्स को हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होती है, मतलब कि हम सेकंड डेरिवेटिव किसी चीज़ का कैसे लेते हैं, थर्ड कैसे लेते हैं, एंड अप टू सोन एंड डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। देखिए, सिंबॉलिक वेरिएबल एक डिक्लेयर करना है एक्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट में काम कर लेंगे तो ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले मैं करता हूँ इसको क्लियर ऑल करता हूँ, सो वर्क प्लेस वाला भी डाटा क्लियर हो जाए। तो यहाँ से स्क्रिप्ट में वर्क करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि सिंबॉलिक एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। क्यों करना है? क्योंकि उस वेरिएबल की हमने डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है हायर ऑर्डर। अब मेरे पास कोई फंक्शन लेट्स सपोज इस तरह से x⁻³ और प्लस है, हमारे पास एक इस तरह से एक एक्सप्रेशन है। अब इसको मैंने डिफरेंशिएट करना है 2 टाइम, तो यहाँ से मैं कर दूंगा रन एंड एडवांस। देखें ये 2 टाइम डिफरेंशिएट हो गया। यहाँ से आप 3 टाइम भी कर सकते हो, n टाइम भी कर सकते हो। ये हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन होगी। 8 टाइम करेंगे तो ऑब्वियसली 0 आ जाएगा। थर्टी 8 टाइम कर दिया। सो लेट्स सपोज हमें अगर 2 वेरिएबल्स की डिफरेंशिएशन करनी है, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ y भी, और अब यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ y। तो इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं हम y के लिहाज से, और कितनी दफ़ा? 2 दफ़ा करते हैं। देखो 0 ही आएगा। सो हमारे पास आंसर आ गया 0, क्योंकि यहाँ पे 2 एक दफ़ा 2 आ जाएगा, सेकंड टाइम में 0 ही आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन को वो कुछ भी नहीं करेगा। तो ये तो हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन होगी 1 वेरिएबल की, 2 वेरिएबल की। अब लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन किस तरह से परफॉर्म करते हैं इसमें, चाहे हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल हो, इनडेफिनेट इंटीग्रल हो। सो लेट्स सपोज के हमने इंटीग्रेशन करनी है किसी फंक्शन की, तो उसके लिए कमांड जो यूज़ होगी वो इंट की यूज़ होगी। डिफ के लिए डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज मेरे पास कोई सिंबॉलिक वेरिएबल है एक्स, उसकी इंटीग्रेशन करनी है, INT लिखूंगा जी यहाँ पे, और मैं वो फंक्शन लिख दूंगा जिसकी मैंने करनी है इंटीग्रेशन, एक्स के लिहाज से इंटीग्रेशन करनी है। तो ये इंटीग्रेट कर देगा। देखें x⁻8/8 आ गया। तो अब इंटीग्रेशन तो आप लोग कर लोगे एक्स के लिहाज से, वाई के लिहाज से भी कर लोगे, और इंटीग्रेशन ऐसे डिफरेंशिएशन किए वैसे 2 वेरिएबल्स के लिहाज से भी कर लोगे आई होप। और इंटीग्रेशन कितने टाइम करनी है वो भी आप लोग कर लोगे। अब लेट्स सपोज की इंटीग्रेशन है, हम इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात करें, हम लिमिट्स अप्लाई करें अगर, ठीक है, तो हमारे पास आंसर देगा कि नहीं देगा इंटीग्रेशन, ठीक है। x पावर हमारे पास 6 आ गया, और 0 और 1 इसकी लिमिट्स हैं। रन एंड एडवांस। तो ये एरर आया हमारे पास, यहाँ पे s आएगा। वन ओवर 7 आ गया। लिमिट सप्लाई करी, लोअर लिमिट अपर लिमिट 1 एंड 0। सो अब हैंड इंटीग्रल का कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, जब स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाती है। वही एक फंक्शन डिक्लेयर किया, ठीक है, हार्ड इंटीग्रल, सॉरी हैंड कह दिया मैंने। इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात हो रही है अभी, ठीक है। हमारे पास फंक्शन इस तरह से log ऑफ 1 + x², या x से पहले हमारे पास है डॉट, और यहाँ पे हमारे पास है कॉमा। इसकी इंटीग्रेशन x के लिहाज से करनी, और 0 और 1 इसकी लिमिट्स हैं। तो नीचे डबल की कमांड देंगे, हार्ड इंटीग्रल लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारी हुई है मिस्टेक लाइन 3 में, इसको हम स्पेस ख़त्म करते हैं। अभी भी एरर आएगा? नहीं आया एरर। सो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। हमने इस एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन की है x के लिहाज से, जब हमारे पास लिमिट है 0 1। सो ये हुआ हमारा इसका इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का वर्क। तो इसको क्लियर कर देता हूँ मैं।
अब लेट्स सपोज हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल, इम्प्रॉपर, प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है, प्रॉपर इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात हो रही है। सो अब सिंबॉलिक वेरिएबल, अब देखो प्रॉपर इम्प्रॉपर डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है वो आप लोग जानते ही हो। सो अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन दूर कर देगा। जब हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल की बात हो रही है तो साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स कोमा एक्स 0 टू इनफाइनाइट हमारे पास जब लिमिट है। देखें अब इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, हम रन करके देखते हैं। पाई/2 आना चाहिए, तो हुआ है यहाँ पे रॉन्ग, हमने कोई चीज़ सिंटैक्स लिखा है रॉन्ग लाइन 2 में। ज़ीरो डालना था, मैंने डाल दिया है ओ। देखें पाई/2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। सो डेफिनेट इंटीग्रल, इम्प्रॉपर, प्रॉपर इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल, सबकी हमने इंटीग्रेशन चेक कर लिए हैं। पीछे हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे थे, अब ये डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं और हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी किस तरह से कर सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन में तो हमने 1 डायमेंशन प्लॉट, 2 डायमेंशन प्लॉट भी ड्रा कर दिया। अब 3 डायमेंशन प्लॉट की बात आ रही है, उसको किस तरह से हम लोग ड्रा करेंगे इंशाल्लाह वो भी हम लोग ज़रूर देखेंगे। जो मैं अपनी वीडियोस आप लोगों को दे रहा हूँ ना बेसिक कमांड्स वाली, उसमें हम प्लॉट्स को डिस्कस करने वाले हैं, पीछे लेक्चर्स में भी कर चुके हैं, तो उसमें ही इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। एक यहाँ पे 3 डायमेंशन प्लॉट की डिस्कशन हो रही है, तो आप लोग देख लीजिएगा 3 डायमेंशन प्लॉट किस तरह से ड्रा करना है, ठीक है। नेस्टगेट कमांड को यूज़ करते हुए 3 डायमेंशन प्लॉट किस तरह से ड्रा करना है देख लीजिएगा। जो बेसिक कमांड्स वाली मेरी वीडियो होगी, इसके अंदर मैं बेसिक्स आपको मैटलैब की सिखा रहा हूँ, उसके अंदर ये वाली हम इंशाल्लाह सारी कमांड्स सीखेंगे। 3D प्लॉट हमने कैसे ड्रा करना नेस्टगेट को यूज़ करते हुए। सो वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।